नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। भाई, हमारे अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से जो नए नए शगुफे आ रहे हैं उनको देख देख कर तो हमारा दिल पूरी तरह से बाग बाग हो रहा है, गार्डन गार्डन हो रहा है, क्योंकि ऐसा होलसम, बिल्कुल स्वस्थ मनोरंजन, एंटरटेनमेंट ये बहुत कम मिलता है। अब आप देखिए कि इस कथानक के पात्र तो 3 हैं, लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भैया, मेरे को मत कहना, लोग कह रहे हैं कि पात्र तो 3 हैं लेकिन उसका सूत्रधार तो एक ही है। यानी कि जो पात्र जो कुछ भी लिख बोल रहे हैं उसकी पटकथा तो एक ने ही लिखी है, और वह एक कौन है? वो तो सुप्रीमो है। उसके बारे में वैसे भी आजकल जो है वो बहुत चल रहा है कि किस प्रकार से उसने आईआईटी में प्रवेश लिया था। तथाकथित पढ़ा लिखा, हमारा अत्यंत पढ़ा लिखा, आईआईटी से पास हुआ हमारा एक दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसका जो एडमिशन हुआ था वो, मैं नहीं कह रहा, मैं तो जो ट्विटर पर चल रहा है और जो लोग आरटीआई देखा दिखा के बता रहे हैं उसका खंडन नहीं किया है अभी तक, तो मैं भी उसके साथ में जुड़ जाता हूँ कि भाई आईआईटी में कोटे से प्रवेश लेकर, यानी कॉरपोरेट कोटे से प्रवेश लेकर तो कोई भी जा सकता है। इसमें तो कौन सी बड़ी बात कर दी आपने, तीर मार लिया हमारे डॉक्टर केजरीवाल जी। अच्छा, अभी डॉक्टर नहीं बने, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, छल छद्म तो सारे आते हैं ना। फिर वही जो है उसी स्कूल से जो लोग सीखे हुए हैं वो और क्या करेंगे। अब आप देखिए हमारे सत्येंद्र जैन जी का क्या हुआ। अब सत्येंद्र जैन जी की जो है वो हाई कोर्ट ने भी पिटीशन रिजेक्ट कर दी एक बार तो, और कह रहे हैं कि साहब कि ये प्राइमा फेसी केस है, इसमें सारा का सारा दिख रहा है साफ साफ, और वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, बाहर जाएंगे तो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब ये इन्फ्लुएंस वाला जो है वो बेल में एक प्रकार से डिस्क्रिशन ही होता है, मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। तो अब आगे हो सकता है कभी ना कभी बेल तो बेचारों को मिल ही जाए, लेकिन अभी तो जो रिमार्क्स आए हैं हाई कोर्ट के वो तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही घातक हैं, न केवल उस पात्र के लिए अपितु जो पटकथा लेखक है उसके भी लिए। दूसरा अगर आप देखो तो दूसरे हमारे आ जाते हैं भाई साहब मनीष सिसोदिया जी। अब मनीष सिसोदिया जी के बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई जो पटकथा का लेखक है उसने ही उनको अंदर करवाया है, क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई ये जो हैं ये बहुत अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं, ऐसा ना हो कभी हमारी कुर्सी पर आंच आ जाए। तो पटकथा लेखक ने अपने ही पात्र को अंदर करवा दिया, लेकिन पात्र जो है वो अंदर अंदर, लोग कह रहे हैं कि साहब वो जो है वो पटकथा लेखक की भी कारस्तानियों को बता रहा है सीबीआई को। अब सीबीआई तक वो पहुंच रही है, तो अब ये पता नहीं चल रहा है कि जो पटकथा लेखक है उसका नंबर कब आएगा। जैसे ही हमें पता चलेगा हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन एक बात तो है, वो पटकथा लेखक क्या और लिख रहा है। अब 2 पत्र सामने आए हैं मनीष सिसोदिया जी के, एक उन्होंने मार्च में लिखा है, दूसरा 7 अप्रैल को लिखा है। पहले में तो उन्होंने उनका जो शिक्षा के प्रति योगदान है मनीष सिसोदिया का उसके बारे में चर्चा की है, और उसकी जो लेखनी है, हैंड राइटिंग है, वो एक प्रकार की है। 7 अप्रैल आते आते वो बदल गई, न केवल बदल गई, इम्प्रूव भी हो गई, उसमें बड़ा अंतर आ गया, सुलेख टाइप की हो गई। और उसमें जो है वो प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं कि जो गंदी नाली की गैस है वो उससे खाना बनाया जा सकता है, तो ये सुनकर लोग हंसते हैं, तो आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? अरे महाराज,
क्या बातें करते हो? ये गोबर गैस के बारे में नहीं सुना, नाले की गैस के बारे में नहीं सुना? तो गैस से यदि खाना बनाओगे तो उसमें क्या होगा? गैस तो जल के पंच महाभूतों में विलीन हो जाती है, वो क्या छोड़ जाती है अपने पीछे? उससे किसको क्या समस्या है? गैस की जो गंध होती है वो तो गंध होती है, लेकिन वो किसी कार्य में लाए और उसको अगर आप ठीक से बना के उसको जलाएं तो उसका उपयोग है। ये तो इतनी भी बात समझ में नहीं आती क्या? बने थे शिक्षा मंत्री। दूसरी बात कहते हैं कि साहब कि वो बादलों में से चला गया। कह रहे किसी भी सिग्नल स्पेशलिस्ट से पूछ लो, आपके जो लोग भी ऑपरेट करते हैं और जो सिग्नल्स में डील करते हैं, आप सिग्नल कोर होती है आर्मी में, उनको बुला के पूछ लो कि जब वेदर इवेंट होती है, जिसमें बादल भी एक वेदर इवेंट है, हैवी मॉइस्चर लेडन जब बादल होते हैं तो सिग्नल डिग्रेड होता है या नहीं होता है? कभी देखा है ना कि जब बादल आ जाते हैं तो आपका डीटीएच सिग्नल रिसीव करना बंद कर देता है? ऐसा क्यों होता है? भारी बारिश होती है तो आपके डीटीएच में सिग्नल नहीं आते। तो अलग अलग तरह के सिग्नल हैं, डिग्रेड सब होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। ये थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं शिक्षा मंत्री। पहले तो ये बता दो शिक्षा मंत्री जी कि आपकी क्वालिफिकेशन आखिरकार है क्या? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप 12वीं पास हो, आपके पास भी कोई डिग्री हो तो आप दिखा दो। प्रधानमंत्री जी से तो आप लोग डिग्री मांगते रहते हो। प्रधानमंत्री जी ने तो एक जेटली जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो थी वो दिखा भी दी थी, लेकिन उसके ऊपर भी डिग्री करते रहते हो। ये तो बता दो भाई कि आपकी जो डिग्री है वो किस प्रकार प्राप्त की गई? पटकथा लेखक महोदय श्री अरविंद केजरीवाल, आपके शिक्षा मंत्री की डिग्री कौन सी है वो जरा निकाल के बता दीजिए। और आपके वो जो एक महान कथानक लिखने वाले जो व्यक्ति हैं, आपके द्वारा ही लिखे हुए कथानक को बोल ही रहे होंगे, स्वयं तो क्या कथानक लिखेंगे, वो संजय सिंह जी जिन्होंने सुल्तानपुर के सिनेमा घरों में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में से वो 70 से 75 सीट जीत के लाएंगे 80 में से। तो भाई अभी गुजरात गए थे तो वहाँ क्या हाल हुआ, हिमाचल गए थे वहाँ क्या हाल हुआ, उत्तराखंड गए थे तो वहाँ क्या हाल हुआ। एक जो है पंजाब के भरोसे उछल कूद करते रहते हो। मैं तो आपको आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि पंजाब में भी तुमको वो 4 सीटें नहीं मिलेंगी जो 2014 में मिल गई थी पार्लियामेंट इलेक्शन में। अभी अभी देखा कि भगवंत मान की खुद की पार्लियामेंट की जो सीट थी वो चली गई। तो इस प्रकार के पात्र लाकर स्वयं की जगहसाई कराते हो और अपने पात्रों की भी बेचारों की जगहसाई कराते हो। अरविंद केजरीवाल जी, हम तो आपसे ये पूछते हैं कि ये बताओ कि वो जो 100 करोड़ रुपया था जो उगाही की गई थी, उसमें जो गया, कुछ तो बताते हैं कि वो बीआरएस वालों की बेटी के पास गया। अब वो बीआरएस वालों की बेटी के पास गया या नहीं गया ये तो बाद में ईडी बताएगी। आपके पास कितना आया ये तो बता दो। आप तो बेचारे बिल्कुल उसको सिसोदिया को अंदर फंसा के और खुद तो हाथ झाड़ के किनारे खड़े हुए हो। लेकिन सिसोदिया बोलेगा ज़रूर, ये ध्यान रखना। और जब सिसोदिया बोलेगा तो ठीकरा आपके ही ऊपर फोड़ेगा। ज़्यादा निशा खातिर और ज़्यादा निश्चिंत ना रहें हमारे केजरीवाल जी महाराज। आप जो सपना देख रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भाई सपना देखने का अधिकार सभी को है। किसी ने नहीं मना किया कि आप सपना ना देखें, क्योंकि एक स्वप्ना अवस्था जो है वो तो एक बड़ी अच्छी अवस्था बताई गई है। और स्वप्ना अवस्था से आगे भी एक स्थिति बताई गई है सुषुप्ति की, जिसमें तो बिल्कुल डीप स्लीप जिसको बोलते हैं। और डीप स्लीप तो बिल्कुल आनंद की अवस्था होती है, कहते हैं कि वो आनंदमय कोश में जाने की अवस्था होती है। तो भाई आप तो आनंदमय कोश में विराज रहे हैं,
अब ये तो बताइए कि आपका स्वयं से साक्षात्कार हुआ है या नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो दूसरे लोगों को भी थोड़ा मार्ग दिखा दीजिए। महाजनों येन गतो स पंथा, आप जैसे महापुरुष जिन पथ पर जिस पथ पर जा रहे हैं उस पर ही बाकी लोग भी चलें और अपनी ऐसी तैसी करावें। लोग तो यही करेंगे ना। गीता में भी कहा है, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः शयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आप जैसे महान पुरुष जिस मार्ग पर चलेंगे लोग उसका ही अनुसरण करेंगे और जो आप प्रमाण देंगे लोग उसका ही अनुवर्तन करेंगे। तो इसलिए हे प्रकाशपुंज, हे ज्योति स्वरूप, हे आकाश तत्व अरविंद केजरीवाल जी, कृपया इस देश का उद्धार करें और सभी का दिग्दर्शन, मार्गदर्शन यह सब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।